एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आपने देखा कि कितने सारे चेंजेस एक ही बार में शो में आ चुके हैं और इसी के साथ शो में एक नई कहानी की शुरुआत भी हो चली है। और इस नई शुरुआत में अनुज कपाड़िया देना चाहते हैं आपकी यहाँ पर अनुपमा का साथ, लेकिन दूसरी तरफ अनुज कपाड़िया और अनुपमा के डांस मूव्स को देखकर शाह हाउस के आधे से ज्यादा मेंबर हो गए हैं यहाँ पर अनुपमा से नाराज। तो ऐसे में अब आगे क्या होने वाला है, जिससे शो की पूरी कहानी पलटने वाली है। चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहां एक ही पल में अब सब कुछ बदलता हुआ आप लोगों को शो में नजर आएगा। एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या बोलो प्रीत में दोनों की, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। जी हाँ, अभी सोच रहे होंगे कि हम ये गाना क्यों गा रहे हैं, तो आपको बता दें कि आप सभी के फेवरेट सीरियल अनुपमा में अब मीरा कृष्ण की कहानी दिखाई जाने वाली है। जी हाँ, दरअसल शो में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट। टेलीविजन सीरियल अनुपमा अपने दिलचस्प ट्विस्ट एंड टर्न से दर्शकों को प्रभावित करने के लिए एक बार फिर से हो चला है तैयार। जी हाँ, बता दें शाह परिवार घर में जल्द ही जन्माष्टमी मनाने की तैयारियां करेंगे। अब आने वाले एपिसोड में शाह हाउस में जन्माष्टमी त्योहार के साथ नया ट्विस्ट आने वाला है। इस बार अनुपमा को मीरा के रूप में आप देखेंगे, वहीं उसका क्लासमेट यानी उसका दोस्त अनुज कपाड़िया कृष्ण बनकर सामने आने वाला है। दरअसल अनुपमा को परिवार में कपल थीम का एक थॉट आता है, जिसमें सभी को राधा कृष्ण के रूप में तैयार होने के लिए कहती है। अनुपमा सीरियल में वनराज, काव्या, बाबू जी, समर, नंदिनी और किंजल पारितोष की जोड़ी बनती है। इस तरह से पूरा शाह परिवार कृष्ण के रंग में रंगने वाला है। साथ में जन्माष्टमी सेलिब्रेशन करते दिखेंगे सभी लोग। अनुपमा पर फिर निशाना साधेगी काव्या। इस बीच काव्या अनुपमा को ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी। जी हाँ, दरअसल काव्या कहेंगी कि अनुपमा को अकेले ही फंक्शन में जाना होगा क्योंकि उसका कोई पार्टनर नहीं है। अनुपमा तभी काव्या को जवाब देती हैं और कहती हैं कि कान्हा जी और उसका आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। दूसरी ओर जिनके अनुज यहाँ पर साथ हो, उनका तो सब कुछ ठीक ही होगा। पर आपको बता दें, दूसरी तरफ जीके यानी गोपी चंद्र कपाड़िया यानी अनुज के फादर और अनुज यहाँ जन्माष्टमी एक साथ मनाते हुए नजर आएंगे और अनुज को कृष्ण का मुकुट जीके पहनाते नजर आने वाले हैं। शाह हाउस में होगी अनुज कपाड़िया की एंट्री। जी हाँ, अब अनुज इधर अनुपमा की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। जन्माष्टमी के मौके पर खुद अनुज अनुपमा के घर आएगा। इस दौरान अनुज को कृष्णा जी के अवतार में देखा जाएगा क्योंकि उसके सिर पर मुकुट होगा। दरअसल अनुज के यहाँ पर पापा उसे आज के दिन ये मुकुट पहनाने के लिए बोला है। इसी वजह से वो शाह हाउस में इत्तेफाक से राधा कृष्ण थीम में एंट्री मारने वाला है। और अब यहाँ पर आप देखेंगे अनुपमा से समर कहेगा अपने दिल का हाल। पहले देखा जाएगा कि नंदिनी का पास लौट आया है और समर नंदिनी के बीच गलतफहमी पैदा करने वाला यहाँ पर रोहन अपने इरादों से बाज नहीं आएगा। जी हाँ, समर नंदिनी से अपना राज छुपाने से नाराज है। दूसरी ओर नंदिनी कैफे में रोहन से मिलती है, जहाँ पर साफ करती है कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। तभी समर आता है और रोहन को नंदिनी से दूर रहने की वार्निंग देता है।
जब रोहन उसे नंदू कहता है तो समर चिढ़ जाता है। आने वाले एपिसोड में समर अनुपमा से कहता है कि उसे नंदू को खोने की चिंता है। अनुपमा समर को समझाती है कि अगर प्यार है तो उनके बीच कुछ भी नहीं आ सकता। अनुपमा समर से कहती है कि उसे नंदिनी की खुशी के बारे में सोचना होगा। अब यहाँ पर इनकी तो एक तरफ कहानी बढ़ चुकी है आगे और दूसरी तरफ यहाँ पर अब कृष्ण बनकर आप सभी के यहाँ पर जो हैं प्यारे से अनुज कपाड़िया वो भी मदद करने को हो गए हैं तैयार। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस तूफानी ट्विस्ट को देखना आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई नजर आएगी, जहां पर आप सभी को नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। कुल मिलाकर शो में नया नया ड्रामा और नया नया हंगामा होगा और ये ड्रामे हंगामे आप सभी को काफ़ी प्यारे लगने वाले हैं, क्योंकि आप सभी के अनुपमा को नया जीवन साथी जो मिलने वाला है, जो उन्हें अब यहाँ पर सेल्फ लव और यहाँ पर खुद की आइडेंटिटी के लिए एंकरेज भी करते नजर आएंगे। प्यार दोस्ती सब अब अनुज से ही आप सभी की अनुपमा को मिलने वाला है। तो आप सभी ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर शुरुआत होने वाली है नई कहानी की, नए प्यार की, जो कि सब कुछ एक ही झटके में बदलेगा, जो आप लोगों को नए नए ड्रामे के साथ आगे की ओर लेकर जाएगा। तो देखा आपने कि अनुज कपाड़िया और यहाँ पर अनुपमा की ये दोस्ती कई नए रंग लेकर आएगी। अनुज करेंगे यहाँ पर अनुपमा का सारा काम, उनकी मदद, और वो यहाँ पर अनुपमा को दुनिया की सारी खुशियां देने की कोशिश करेंगे, लेकिन अनुपमा उनसे पूरी तरीके से दूरी बनाने की कोशिश करेंगी। और ये सब वो इसलिए करने वाली है क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। ऑलरेडी वो वनराज से यहाँ 25 साल के रिश्ते में यही सुन रही हैं कि घर में पैसे कमाकर वही लेकर आते हैं। वो बातें उन्हें ऐसी चुभी हैं कि वो किसी मर्द का सहारा नहीं लेना चाहती हैं। और अब यही सोच यहाँ पर अनुज कैसे बदलेंगे और कैसे बताएंगे कि एक औरत अपने आप में ही सब कुछ कर सकती है, लेकिन एक साथी की जरूरत जैसी एक आदमी को होती है वैसे एक औरत को भी होती है। ये साथी, ये हमसफर कैसे बनेंगे वो आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी देखना मिस मत करिएगा, क्योंकि ये साथी सफर बनेंगे तो अनुज और वनराज की टक्कर तो होना तय है। तो आप सभी आगे आने वाले इस बेहतरीन ट्विस्ट को देखना मिस मत करिएगा। और तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।